हम सब कार्रवाई कर रहे हैं, अपना भविष्य गढ़ रहे हैं और काम जीवन में अपना प्रदर्शन बेहतर बना रहे हैं। आज हम जेसन स्लिक और टॉम बार्टन की किताब अनऑर्गेनाइज्ड टुमारो टुडे के क्रांतिकारी विचारों पर चर्चा करेंगे। यह किताब आपके दिमाग को प्रशिक्षित करती है ताकि आप रोजमर्रा की व्यस्तता में फंसे बिना महत्वपूर्ण काम कर सकें। तो चलिए मुख्य सिद्धांतों से शुरुआत करते हैं। पहला सिद्धांत है, आज कल की तैयारी करें। यह एक महत्वपूर्ण बात है। उत्पादक होना ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, यह सबसे महत्वपूर्ण काम करने के बारे में है। सिंह और बार्टन OTT प्लान नामक एक सरल आदत सुझाते हैं। हर दिन कल के लिए 3 कामों की एक छोटी सूची बनाएं। एक जरूरी काम के साथ विचार है पहले से तैयार रहना ताकि आप तुरंत शुरू कर सकें। दोपहर 3 बजे तक प्राथमिकताएं लिखें। इसमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, पर यह आपको वास्तव में महत्वपूर्ण काम पूरा करने में मदद करेगा। दूसरा सिद्धांत है, बुद्धिमानी से चुनें। यह योजना शोध पर आधारित है। यह मिलर के नियम को दर्शाता है, जो कहता है कि हम एक बार में कुछ ही चीजें संभाल सकते हैं, लगभग 3 चीजें प्रभावी रूप से। और यहाँ एक मोड़ है, वह एक कार्य सिर्फ टू डू लिस्ट का हिस्सा नहीं है, यह आपके दिमाग के लिए ईंधन है। यह दिखाता है कि हमारा दिमाग अधूरे कामों पर अटका रहता है। एक जरूरी काम की योजना बनाने से आपका दिमाग नींद में भी उस पर काम करता रहता है। एक चीज पर ध्यान दें, गति बनाएं और इससे पूरे दिन ऊर्जावान रहें। और तीसरा, अपने समय का अधिकतम उपयोग करें। साधारण समय प्रबंधन को भूल जाइए। टॉप परफॉर्मर कुछ बड़ा करते हैं, वे ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करके और प्रभाव पर ध्यान देकर समय बढ़ाते हैं। लेखक इसे खाली समय पर हमला करना कहते हैं। दिन के छोटे अंतराल को सोशल मीडिया या अन्य कामों से न भरें। पहले महत्वपूर्ण काम करें, बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे हिस्सों में बांटें। यह छोटे समय में भी सबसे महत्वपूर्ण काम करने के बारे में है। चौथा, अपनी चुनौतियों पर विजय पाएं। नई आदतें बनाना एक बार का प्रयास नहीं है, यह रोज की लड़ाई है। लेखक इस प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटते हैं, हनीमून, संघर्ष और अंत में दूसरी प्रकृति। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात, जब आप संघर्ष चरण में पहुंचे, एक दिन छोड़ने का मन हो तो रुकें और सोचें, अगर मैं जारी रखूं तो कैसा महसूस करूंगा। पुरस्कारों की कल्पना करें और इन लड़ाइयों को जीतना अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। छोटी जीतें मिलकर बड़ी और स्थायी आदतें बनाती हैं। 5वां, सही मूल्यांकन करें। हम सब नकारात्मकता पर ध्यान देते हैं, यह हमारी फितरत है, पर यह सोच पतन की ओर ले जा सकती है। इसके बजाय ईमानदारी से मूल्यांकन करें। एक दैनिक सफलता डायरी रखें और जो अच्छा हुआ उसे भी महत्व दें, न सिर्फ जो नहीं हुआ। बास्केटबॉल दिग्गज जॉन वुडन की तरह प्रक्रिया पर ध्यान दें। जब आप प्रयास पर ध्यान देते हैं, पूर्णता पर नहीं, तो आत्मविश्वास बढ़ता है और वहीं असली विकास होता है। छठा, खुद से बात करना सीखें। आत्म संवाद आपकी मानसिकता को बना या बिगाड़ सकता है। लेखक 2 मिनट की मानसिक कसरत से नकारात्मक आत्मचर्चा हटाने पर जोर देते हैं। यह सरल है। सांस केंद्रित करें, सकारात्मक मंत्र दोहराएं, सफलता की कल्पना करें और फिर केंद्रित हों। इसे नियमित रूप से करें। यह कसरत आत्म छवि मजबूत करती है, मन को मित्र बनाती है। नंबर 7, दूसरों से संवाद करें। उत्कृष्ट संचार एक महाशक्ति है। यह स्पष्ट, आत्मविश्वासी और संक्षिप्त होने के बारे में है। संदेश तैयार करें, धीमे बोलें और अभ्यास करें। सफलता त्रिकोण सुझाता है। 3 दिनों में 3 बार संदेश को संक्षिप्त, प्रभावी और पुनर्गठित करें। आपकी बातें पहुंचेंगी और याद रखी जाएंगी। नंबर 8, असामान्य बने। महान बनने के लिए सामान्य पर्याप्त नहीं है। लेखकों का मानना है कि सभी उच्च प्राप्तकर्ताओं में कुछ असामान्यता होती है। इसका अर्थ है बहाने नहीं, नियंत्रण पर ध्यान, समस्याओं से ज्यादा समाधान पर ध्यान। प्रगति पूर्णता से नहीं आती, यह छोटे निरंतर सुधारों से होती है जो समय के साथ जमा होते हैं। और यह है आज कल की तैयारी करें का सारांश। यह चरण वास्तविक स्थायी सफलता की नींव रखता है, पर शुरुआत रोज कुछ मिनटों से होती है। समाप्त करने से पहले कल के 3 मुख्य कार्य 3 मिनट में लिखें। एक चुनें, उस पर ध्यान केंद्रित करें और दोहराएं और अपनी उत्पादकता में वृद्धि देखें।